दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका जाने आज क्या है ख़ास की इस वीडियो में। और हम सबको पता है कि हम यहाँ पर सुबह सुबह जुड़ते हैं हर रोज़ की करंट न्यूज़ के बारे में जानकारी के लिए। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें ही आपको बताई जाती हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे आज के पहले न्यूज़ की और देखते हैं उसमें क्या खास है। तो मार्च में एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी मार्च में अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। शुक्रवार को आयोग में ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों को यह आश्वासन दिया गया। हालांकि अभ्यर्थियों ने 2 दिन पहले ही ज्ञापन देकर आयोग के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा था, लेकिन समय नहीं मिल सका और विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी किया गया था, लेकिन सेवा नियमावली का उल्लंघन करते हुए विज्ञापन जारी किया गया था। तो इसकी वजह से आयोग को परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। इससे पहले 2010 में जारी विज्ञापन के तहत एपीएस के पदों पर भर्ती हुई थी। तो इस तरीके से यहाँ जो भी है इस इंतज़ार में कई अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग अपनी अपनी मांग रख रहे हैं। तो ये हुआ एपीएस की भर्ती के बारे में। अगली न्यूज़ आती है दिल्ली की। तो कोरोना के मामलों में लगातार कमी के बाद एटीएमए का फैसला है। दिल्ली में रात्रि कर्फ्यू खत्म, अप्रैल से स्कूल भी खुलेंगे। केंद्र ने राज्यों से प्रतिबंधों में ढील देने के लिए कहा है और मास्क और सामाजिक दूरी पर बनी रहेगी सख्ती। 2 साल बाद सभी स्कूल ऑफलाइन शुरू होंगे, अब देर रात तक खुल सकेंगी दुकानें। तो अरविंद केजरीवाल जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है कि स्थिति में सुधार के साथ सभी प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया गया है ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। सरकार स्थिति पर निगरानी अपनी लगातार बनाए रखेगी। ठीक, तो ये एक अच्छी बात है कि बच्चों का स्कूल ऑनलाइन खुल रहा है। और आप जानते हैं कि वहाँ पर यानी कि दिल्ली में, हमारी राजधानी में हर एक चीज़ का सख्ती से पालन होता है और वहाँ पर जनसंख्या अधिक होने के कारण वहाँ की सुविधाएं जो हैं अन्य जगहों से बेहतर है। ठीक, अगली न्यूज़ है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 20 विषयों के परिणाम संशोधित। तो यूपीएचईएसएससी संशोधित विषयों में संगीत गायन भी शामिल है। स्थगित किया गया साक्षात्कार। तो आप सबको पता होगा कि इसका विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 20 विषयों की लिखित परीक्षा के परिणाम संशोधित किए गए हैं। कुछ विषयों में सफल होने अभ्यर्थियों की संख्या घटी है और कुछ में बढ़ी है। कुछ विषयों में संशोधन के बाद भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। संस्कृत है, संगीत गायन है, सितार है, प्राचीन इतिहास है, भूगोल, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, रसायन, ये आप सारा देख लीजिए। तो इसमें जो है कुछ परिणाम आगे पीछे हुए हैं। वंदना त्रिपाठी जो कि यहाँ के सचिव हैं, उन्होंने कहा है कि पूर्व में जारी परिणाम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों और जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 में विसंगति पाई गई थी। इसी वजह से 20 विषयों के परिणाम संशोधित किए गए। इन विषयों के परिणाम आरक्षण नीति के तहत संशोधित कर दिए गए हैं। तो आप इसे देख लीजिए। यहाँ पर आप अपने अनुक्रमांक से, ये उसकी साइट है UPHESC2021.com इन, और आयोग की वेबसाइट भी यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर जा कर के आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। वैसे अभी जो इसका साक्षात्कार है वो स्थगित हुआ है, जल्दी ही उसका भी समय दिया जाएगा। ठीक है, अगली न्यूज़ है यूजीसी नेट के परिणाम से अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। और अभी आपको पता होगा कि इसका जल्दी परिणाम आया था। इसमें कहा गया है कि 6 माह की जगह साल में एक बार कराएगी इस बार परीक्षा और हज़ारों अभ्यर्थी छटकर बाहर हुए हैं। तो यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट के रिजल्ट से अभ्यर्थी भड़के हुए हैं। 6 माह के अंतराल पर साल में 2 बार आयोजित होने वाली यूजीसी नेट कोविड के कारण साल में 1 बार आयोजित की और रिजल्ट में प्रत्येक 6 माह में कराई जाने वाली परीक्षा के मानक के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया, जिसकी वजह से अब हज़ारों अभ्यर्थी छटकर बाहर हो गए। अभ्यर्थी अब कोर्ट में जाने की तैयारी में है। ठीक, तो इसमें कहा गया कि कोविड के कारण दिसंबर 2020 का आयोजन नहीं कराया गया था। इसे जून 2021 के यूजीसी नेट में साथ मर्ज कर दिया गया। इस तरह दोनों परीक्षाओं को मिला करके रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 12,66,509 हो गई थी। इनमें से 6,71,288 अभ्यर्थियों ने
परीक्षा दी थी। यूजीसी ने 19 फरवरी को परिणाम जारी किया, तो इसमें 6% अभ्यर्थियों को नेट और 1% अभ्यर्थी को जेआरएफ के लिए सफल घोषित किया है। जबकि 2 परीक्षाओं को एक साथ मर्ज किए जाने के कारण नेट के लिए 12% और यूजीसी के लिए 2% अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाना था। तो भाई ये हमारे यहाँ के ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था है और इसी तरीके से हर बार कुछ ना कुछ होता है। तो जिनका भी परिणाम उनकी नज़र में गलत है, उन्हें हक है कोर्ट जाने की। तो देखते हैं इसके बाद इनका क्या होता है। अब आप देखिए यहाँ पर आगे, कुलाधिपति ने कुलपतियों के लिए निर्देश, कहा डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दें और कैंपस में नए भवनों के निर्माण पर रोक दें। विश्वविद्यालय में खत्म होंगे गैर जरूरी पद। चुनौती, मूल्यांकन का रिजल्ट जारी। तो एमएस कॉलेज में पकड़े गए 3 नकलची, यहाँ पर जो कि पेपर हो रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय में गैर जरूरी पदों पर अब भर्ती नहीं चाहिए। कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा है कुलपतियों को विश्वविद्यालय में गैर जरूरी पद खत्म करते हुए डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। आप सबको पता होगा कोरोना काल में डिजिटल व्यवस्था होने के कारण यहाँ पर कई सारे कार्य ऐसे हैं जो ऑनलाइन हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या अब लोगों को कम चाहिए, इसलिए इनका निर्देश जारी हुआ है। अगली न्यूज़ है आपके यूक्रेन की। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है। रूस पूरी तरीके से यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है और इसमें कुछ यूक्रेन की गलती और कुछ रूस की गलती, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है क्यों इस तरीके से युद्ध हो रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि इससे आम नागरिकों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। अब देखिए हमारे यहाँ लोगों की पढ़ाई यूक्रेन में क्यों है। आप सबको पता होगा कि भारत के लोग भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो कि स्टूडेंट हैं, और वो सारे के सारे मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बिना किसी झंझट के प्रवेश मिल जाता है। कहाँ पे? यूक्रेन में। दुनिया के विभिन्न देशों के छात्र ना कोई कैपिटेशन फीस और ना ही अतिरिक्त खर्चे। 5 साल 8 माह में कोर्स पूरा। नीट स्कोर 3 साल तक मान्य और कॉलेज फीस, हॉस्टल एवं मेस सहित MABS 30-35 लाख में पूरा हो जाता है। देश के निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए मारामारी, मोटी फीस और अनावश्यक खर्चे के बोझ से परेशान छात्रों के लिए यूक्रेन डॉक्टर बनने की पहली पसंद है। मेरठ सहारनपुर मंडल से 300 से अधिक छात्र यूक्रेन के विभिन्न मेडिकल कॉलेज एवं विश्वविद्यालय से MBBS कर रहे हैं। इसके साथ ही यूक्रेन इसलिए भी लोगों को पसंद है कि प्रवेश के लिए IELTS टॉफल टेस्ट जरूरी नहीं है। रहने का उच्च स्तर और बजट में जॉब के अच्छे मौके। यूक्रेन सहित दुनिया के देशों में लाभ। यूक्रेन सरकार और विश्वविद्यालय जॉब उपलब्ध कराने में करते हैं मदद और डिग्री के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। इसके साथ ही इंडियन फूड की उपलब्धता भी है। 3 साल मान्य है नीट स्कोर। आसानी से सीधे इसमें प्रवेश भी हो जाता है। 4 से 8 हज़ार डॉलर का खर्च है 1 साल में MBBS की पढ़ाई और हॉस्टल का। अब यहाँ पर देखिए भारत बनाम यूक्रेन, यानी कि भारत में क्या व्यवस्था है और यूक्रेन में क्या व्यवस्था है मेडिकल की पढ़ाई के लिए। तो नीट मेडिकल में प्रवेश को अनिवार्य भारत में है। रैंक से सरकारी और निजी कॉलेजों में प्रवेश, पहले केंद्रीय और फिर राज्य स्तरीय काउंसलिंग। सीट कम होने से सरकारी मेडिकल कॉलेज में कम स्कोर पर प्रवेश के अवसर कम। निजी मेडिकल कॉलेजों में अलग अलग फीस। निजी क्षेत्र में MBBS और औसतन खर्च 60 से 90 लाख रुपए तक है। इसमें फीस, हॉस्टल खर्च, खाना पीना, अन्य खर्चे और विभिन्न मदों में कॉलेज के चार्जेस शामिल हैं। ये बात थी भारत की। अब यूक्रेन की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या व्यवस्था है मेडिकल की। तो कुल 32 सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं, इसमें से 15 टॉप रैंकिंग में हैं और इनकी डिग्री भारत में भी मान्य है। 5 से 8 साल में MBBS पूरा होता है। 5.5 साल में, यानी कि 5 साल 8 महीने, लगभग 6 साल मान लीजिए। भारत में पहले होने वाले नीट स्कोर से यूक्रेन में प्रवेश होता है। यह स्कोर 3 साल के लिए मान्य है। पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में है और सिलेबस भारत के समान है। कोई अतिरिक्त फीस नहीं है। MBBS की फ़ीस 4200 से 8000 $US है। वर्तमान में भारतीय रुपये में यह फ़ीस 3,15,000 से 6 लाख रुपए तक बैठती है और 6 साल का यह कोर्स है। हॉस्टल एवं रहने का खर्च $200 तक है और 15,000 रुपये बैठता है। यूक्रेन में पढ़ रहे एक छात्र के अनुसार MBBS की पूरी पढ़ाई, रहने और खाने पीने सहित समस्त खर्च करीब 30 से 35 लाख रुपए है। जबकि भारत में
यह 60 से 90 लाख रुपए। इसलिए यहाँ पर लोगों का पढ़ाई करने का जो मेडिकल के क्षेत्र में है यहाँ पर रुचि अधिक है। तो वाकई ये एक अच्छी बात थी और यहाँ पर लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन इस समय जो वहाँ की स्थिति बनी है वो बहुत ही ख़राब है और लोग वहाँ से किसी तरह से निकल कर चले जाना चाहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर सरकार का क्या फ़ैसला होता है और किस तरीके से वो अपने यहाँ के नागरिकों को बचाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये न्यूज़ कैसी लगती है।